दोस्तों, सुंदर पत्नी और सोशल मीडिया क्रेज इन्हीं चीज़ों का चल रहा है। एक सुंदर पत्नी अपने परिवार के लिए क्या कर सकती है, उसको अपनी शक्ल पर कितना ज़्यादा अहंकार होता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने उसकी जैसी शक्ल बनाई है, दूसरी इस पृथ्वी पर कोई दूसरी महिला नहीं है, वही सबसे सुंदर है। एक ऐसी महिला की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको अपने शक्ल पर बहुत ज़्यादा अहंकार था, गुरूर था कि उसकी शक्ल बहुत अच्छी है। और उसकी जिसके साथ शादी हुई थी वो लोअर क्लास में जीता था, और जो महिला थी वो इंस्टाग्राम चलाती थी। उसको सोशल मीडिया पर रहने का शौक़ था, लग्जरी लाइफ चाहिए थी, उसको बंगला चाहिए था, उसको गाड़ी चाहिए थी। लेकिन अपने पति के पास वैसा कुछ भी नहीं था जैसा वो चाहती थी। उसके बाद में उसने क्या क्या किया, एक सुंदर पत्नी अपने परिवार के लिए क्या कर सकती है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये कर्नाटक प्रदेश के उडुपी जिले की है। उडुपी जिले में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था बालकृष्ण पुजारी। बालकृष्ण पुजारी, उनकी पत्नी का जो नाम था, उनका नाम था प्रतिमा, और उनके 2 बच्चे। टोटल 4 मेंबर थे उस परिवार में, और चारों ही के लिए बालकृष्ण कैंटीन चलाते थे, अपने परिवार का पालन करते थे। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर रेगुलर आपको कहानी नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ। अब आते हैं कहानी के ऊपर। बालकृष्ण पुजारी अपने परिवार को पालने के लिए कैंटीन चलाते थे, और उस कैंटीन से इतनी इनकम हो जाती थी कि वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छे से भरण पोषण कर सकें। लेकिन गाड़ी बंगला या लग्जरी लाइफ वैसा वो नहीं कर सकते थे। उनकी पत्नी प्रतिमा, जो कि ब्यूटिशियन थी, ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, और उनको सोशल मीडिया पर रहने का बहुत ज़्यादा शौक था, इंस्टाग्राम चलाती थी। दरअसल ये जो परिवार, जो बालकृष्ण पुजारी का जो परिवार था, ये मुंबई में रहता था 2020 से पहले। और 2020 से पहले जब ये मुंबई में रहते थे तो वहाँ भी ये बालकृष्ण पुजारी काम करते थे जैसा वहाँ करते थे। लेकिन जैसे ही कोरोना आया और कोरोना काल ने सबको हैरान परेशान कर दिया, तो वापस से अपने गृह जिले उडुपी में वापस चले गए। लेकिन जिनके साथ इनकी शादी हुई, उनका नाम प्रतिमा, और 18 साल पहले ये शादी हुई, और उसके बाद में उनके 2 बच्चे हुए। और 2 बच्चे भी पढ़ाई लिखाई के लिए जो बालकृष्ण पुजारी वो अपने परिवार का भरण पोषण कर ही रहे थे। लेकिन प्रतिमा को सोशल मीडिया चलाना बहुत अच्छा लगता था। प्रतिमा दिखने में बहुत सुंदर थी, रील्स बनाती थी, और वो चाहती थी कि अपने वो एक लग्जरी लाइफ जिए, और गाड़ी रहे उसके पास, बंगला रहे, अच्छी गाड़ी भी रहे तो अच्छी रहे, महंगी गाड़ी रहे। और इसीलिए वो सोशल मीडिया पर आ गई ताकि वो रील्स बनाने लगी जैसे लोग बनाते हैं। अब रील्स बनाते बनाते उसकी कुछ लोगों से दोस्ती भी हुई। लेकिन 26 अक्टूबर 2024 को, यानी अभी कुछ दिन पहले ही, उनके पति बालकृष्ण पुजारी की मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में उनके जैसे उनका वो जब उनकी मृत्यु हुई तो जैसा होना चाहिए था सेम वैसा ही हुआ जैसा कि होना चाहिए। किसी को कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बालकृष्ण पुजारी पिछले 1 महीने से बीमार थे और उनको पीलिया हो गया था। और पीलिया जब उनको हुआ तो उनको
मैंगलोरू ले जाया गया। वहाँ पर कम से कम 3-4 हॉस्पिटल में उनको दिखाया गया बालकृष्ण पुजारी को, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। उसके बाद में उनको ले जाया गया बेंगलुरु में। वहाँ पर एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ और वो उनकी जो सेहत थी वो ठीक हो गई। और उसके बाद में डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया और वो घर पे आ गए 26 अक्टूबर से एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले। लेकिन 26 अक्टूबर के दिन 3:30 बजे के बाद उनकी, मतलब रात में 3:30 बजे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रतिमा घर में थी और उनके बच्चे और वो, यानी कि पूरे परिवार के लोग थे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो सब लोगों को बताया गया, घर वालों को बताया गया, और जैसे नॉर्मल डेथ होती है वैसे ही, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार बालकृष्ण पुजारी बीमार चल रहे थे। जब बीमार चल रहे थे तो सब लोगों को लगा कि बीमार थे और उसकी वजह से ही इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन उनके जो उनकी पत्नी प्रतिमा का भाई संदीप को कुछ शक सा होने लगा अपनी ही बहन पर कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जिसकी वजह से उनके जीजा की मृत्यु हुई है। अब संदीप ने अपनी ही बहन के ऊपर दबाव बनाया कि तूने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से 1 महीने के अंदर ही उसके जीजा, यानी कि संदीप के जीजा बालकृष्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन वो बताने के लिए तैयार नहीं थी कि क्या हुआ। लेकिन संदीप की बहन थी, ये सगे भाई बहन थे, दोनों ही सगे भाई बहन में जब चीज़ें हुई तो संदीप को शक कुछ ज़्यादा ही गहरा गया। उसके बाद में रिपोर्ट लिखवाई गई और शक बालकृष्ण के भाई रामकृष्ण ने भी जताया कि कहीं ना कहीं उनके भाई के साथ कुछ तो गलत हुआ है, जिसकी वजह से ये 1 महीने के अंदर उनकी डेथ हो गई। और जब हॉस्पिटल से ये आए तो ठीक ठाक होकर आए थे, मतलब हॉस्पिटल से डॉक्टर ने सेहत ठीक होने के बाद ही डिस्चार्ज किया। उसके बाद में घर आने के बाद में उनकी मृत्यु कैसे हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट और जांच करने के बाद ही उनको छुट्टी दी, लेकिन घर आने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अब जब जो संदीप है और बालकृष्ण, यानी महिला का पति, महिला का भाई और वो जो बालकृष्ण का भाई, दोनों जाते हैं थाने में, FIR दर्ज करवाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। और जो शक होता है, संदीप खुद अपनी बहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है और कहता है कि उसी की बहन के ऊपर शक है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसके जीजा की मृत्यु हुई है। अब जब पुलिस पूछताछ करती है तो सबसे पहले जिसका नाम लिखवाया गया वो थी प्रतिमा से पूछताछ हुई। और पूछताछ के बाद में जब सारी बातें हुई, उसके बाद में CCTV में एक व्यक्ति दिखाई दिया, CCTV को खंगाला गया और उस व्यक्ति का नाम था दिलीप हेंगड़े नाम का शख्स उनके घर से उस दिन रात में 3:30 बजे के आसपास CCTV में कैद हुआ। और उसके बारे में पुलिस ने पूछा कि दिलीप हेंगड़े नाम का जो शख्स, जो कि बिजनेसमैन, व्यापारी था, बड़ा आदमी था, वो उसके घर में से निकला। और यही बात पुलिस ने प्रतिमा से पूछी कि ये क्या करने के लिए आया था। उसके बाद में प्रतिमा टूट गई और उसने जो हकीकत बताई, जो कहानी बताई, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। कोई भी पत्नी ऐसा काम नहीं कर सकती। उसने कहा कि बालकृष्ण पुजारी को पता चल गया था कि दिलीप हेंगड़े और उसका अफेयर है, प्रेम संबंध है। उसने कहा कि बालकृष्ण पुजारी मिडिल क्लास की ज़िंदगी जीता था
इसके पास उतना पैसा नहीं था, उसको चाहिए था गाड़ी, बंगला, शोहरत, और इसीलिए उसने रील्स बनाना शुरू किया। वो एक ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। ब्यूटी पार्लर चलाते चलाते वो रील्स भी बनाने लगी, और रील्स में उसकी दोस्ती दिलीप हेगड़े यानी इंस्टाग्राम के माध्यम से ही दिलीप हेगड़े नाम के शख्स से उसकी मुलाकात हुई। पहले बातचीत शुरू हुई, उसके बाद में दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती फिर प्रेम में बदल गई। जब प्रेम में ये बदली तो दिलीप हेगड़े के साथ प्रतिमा नाम की जो महिला थी ये घूमने फिरने लगी, और जब घूमने फिरने लगी तो लोगों को पता चला, तो लोगों ने बताया बालकृष्ण पुजारी को कि तुम्हारी जो बीवी है वो बड़ी गाड़ियों में घूमती है और लोगों ने देखा है। उसके बाद में बालकृष्ण पुजारी ने प्रतिमा को कहा कि ऐसा आप मत करो, ये गलत है, लेकिन प्रतिमा ने एक न मानी। उसके बाद में कहा, ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि बताया ये भी जाता है कि 1-2 बार ये केस थाने में भी पहुँच गया कि बालकृष्ण पुजारी ने मना किया कि प्रतिमा और दिलीप ना मिले, लेकिन प्रतिमा ने बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लान बनाया, और उसने ये प्लान बनाया कि अब तो रास्ते से बालकृष्ण पुजारी को ही हटा दिया जाए। बालकृष्ण पुजारी को रास्ते से हटाने के लिए प्रतिमा ने प्लान बनाया और दिलीप ने उसकी मदद की। प्रतिमा ने कहा कि कुछ ऐसा लेकर आओ जिसकी वजह से ये अपने आप ही धीरे धीरे मर जाए, बालकृष्ण पुजारी। और दिलीप फिर धीरे धीरे एक ऐसा पायजान लेकर आया जो कि स्लो पायजान था, जिसको खाने में मिला दिया गया। उस पायजान का नाम मैं इस कैमरे पे नहीं बता रहा हूँ, मतलब इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि कोई भी उसका यूज कर सकता है। दरअसल वो कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है उसमें वो यूज होता है, और उसी को जो दिलीप हेगड़े नाम का शख्स था वो लेकर आया। उसने 1 महीने पहले प्रतिमा को वो स्लो पॉइजन ला कर दिया, और वो स्लो पॉइजन प्रतिमा ने बालकृष्ण पुजारी के खाने में धीरे धीरे करके रोज़ाना वो मिलाने लगी। तो पहले उसको बुखार आया, उसके बाद में फिर उसको बुखार से फिर वो तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, फिर वो पीलिया हो गया, फिर वो मैंगलोर में भर्ती हुआ, उसके बाद में वो बेंगलोर में भर्ती हुआ, लेकिन वो ठीक हो गया। प्रतिमा को लगा कि जो उसने कोशिश की वो तो नाकाम हो गई, क्योंकि ये तो ठीक होने लगा। तो 26 अक्टूबर की रात को बहुत सारे मेहमान भी थे, क्योंकि ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, ये बालकृष्ण पुजारी डिस्चार्ज हुए। तो बहुत सारे, क्योंकि व्यक्ति जब हॉस्पिटल से आता है तो मेहमान, परिवार वाले सब लोग समाचार लेने के लिए आते हैं कि चलो ठीक हो गया बंदा, और यही काम बालकृष्ण पुजारी के साथ भी हुआ। तो उस दिन बालकृष्ण पुजारी की माँ भी वहीं पर थी। सारे रिश्तेदार, सारे लोग तो अपने अपने घर पे चले गए समाचार लेने के बाद, लेकिन बालकृष्ण पुजारी की माँ ने ही खाना बनाया, और वही खाना बालकृष्ण पुजारी ने खाया। उसके बाद में सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन प्रतिमा ने बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लान बनाया। प्रतिमा ने रात को 1:30 बजे के आसपास अपना जो प्रेमी था, जिसका नाम था दिलीप हेगड़े, उसको बुलाया, और बुलाने के बाद तकिए से बालकृष्ण पुजारी का गला घोंट दिया। उसके बाद में बालकृष्ण पुजारी की मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि प्रतिमा को ये लगा कि वो स्लो पॉइजन दे रही थी वो रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन वो उसको ले जाना भी, हॉस्पिटल भी ले जाना ज़रूरी था, और वो हॉस्पिटल लेकर भी गई मैंगलोर में, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि यार बीमार हो गए तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। अब प्रतिमा के ऊपर शक ना हो, इसलिए वो खुद हॉस्पिटल में लेकर भी गई अपने पति को। लेकिन वो एक तरफ तो उसको रास्ते से हटाना चाह रही थी, और एक तरफ वो दुनिया वालों को ये भी बताना चाह रही थी कि वो उसके पति के साथ है, उसके पति का इलाज करवा रही है,
मतलब दोनों चीज़ों को वो मेंटेन करना चाह रही थी। और उसी में वो जब डॉक्टर ने सारी जांच की और वो जब ठीक होने लगा तो उसको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन प्रतिमा के जो मंसूबे थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। उसने 26 अक्टूबर की रात को ही अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया और उसके बाद में सुबह बताया। लेकिन प्रतिमा का आप सोचिए, ऐसा भी भाई होना चाहिए जिसने अपनी बहन को बचाया नहीं, क्योंकि प्रतिमा के बारे में उसके भाई संदीप को पता था कि उसकी बहन कैसी है। उसकी बहन के बारे में उसको पता था कि उसकी बहन उसके जीजा का कत्ल तक कर सकती है, और वही उसने किया। और सबसे पहले जो शक जाहिर करने वाले लोग थे उनमें सबसे पहला व्यक्ति प्रतिमा का भाई संदीप ही था। दोस्तों, ये सुंदर बीवी की ही कहानी है। सुंदर बीवी ऐसा कर सकती है कि पत्नी को भी मौत के घाट उतार सकती है अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए, क्योंकि उसको गाड़ी चाहिए थी, बंगला चाहिए था, लग्जरी लाइफ चाहिए थी। और अब पति भी ना रहा, बच्चे भी अनाथ हो गए, और वो खुद अपने प्रेमी के साथ नहीं जाएगी तो जेल में, लेकिन अलग अलग रहेंगे। तो अब पूरे सपने चकनाचूर हो गए और ये वो जो खतरनाक इरादे थे वो भी खत्म हो गए। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके साथ जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।